मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल की। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल कब अप्लाई करनी है? जब सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हो तब आपको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर है ए बी। ठीक है, अच्छा आपको पॉइंट ए भी पता है और पॉइंट बी भी पता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और p कोई जनरल पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज x, y। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए पी, ये जो एंगल पी बनेगा ना, एंगल ए पी बी बनेगा, ये 90 का बनेगा। कारण एंगल इन सेमी सर्कल है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए पी जो है इस परपेंडिकुलर टू बी पी, है ना। और अगर आपको किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए जाएं तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो अगर मैं लाइन एपी का स्लोप निकालूं तो क्या आ जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट मींस वाई माइनस वाई वन। आप उल्टा भी कर सकते हैं, वाई वन माइनस वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा न्यूमरेटर में करेंगे उसी तरह आप डिनोमिनेटर में करेंगे, बस ये ध्यान रखें। तो स्लोप ऑफ एपी निकाल रहा हूं मैं, तो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मींस एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह स्लोप ऑफ बीपी निकाल लेते हैं। स्लोप को छोटू एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बीपी निकालेंगे तो भी वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब वाई माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट मींस एक्स माइनस एक्स टू। अब आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि एंगल ए पी बी 90 का था, इसीलिए हम बोल सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आएगा? -1। तो क्योंकि एपी और बीपी परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आएगा। स्लोप ऑफ एपी की वैल्यू पुट कर दी और स्लोप ऑफ बीपी इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और जब आप इस फोटो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सब कुछ एक तरफ लेके आएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? x माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इंटू y माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर ए बी एंड सी डी। आपको एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए। एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो क्योंकि अपने को डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स दे दिए इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल लगाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स माइनस पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू एक्स माइनस दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय y माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द पॉइंट्स दिस एंड दिस एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है ना, ये एंड पॉइंट्स हैं 4,1 एंड 6,5। ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स आपको दे दिए। ये क्या बोल रहा है? सर्कल की इक्वेशन निकालिए और बोल रहा है फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर आल्सो। उसका सेंटर और रेडियस भी आपको बताना है। तो क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय y माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो एंड पॉइंट हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी x माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि 4 है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि कितना है? 6 प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 इंटू y माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो कितना है? 5 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर लाइक टर्म्स को जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे और यही क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है सर्कल की? ये सर्कल की जनरल फॉर्म है। तो इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका था, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, 5 आ जाएगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका था कि वाई के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, तो सेंटर आ गया 5,3। रेडियस निकालने का तरीका क्या था कि अंडर रूट के अंदर सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस सी क्या है? इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज सी। कितनी है वो? +29। तो माइनस के बाद हमने लिख दिया +29। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस आ जाएगा √5 यूनिट। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर -37 एंड 5,1। आपको डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स बता रहा है और आगे क्या बोल रहा है? आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन द एक्स एक्सिस। और वो सर्कल जो है एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो क्योंकि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स दे दिए इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? डायमेट्रिक फॉर्म। वो क्या होती है? x माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय y माइनस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज दिस इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सर्कल है, तो इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंटों पर कट किया, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस कितना हो गया, सर्कल ने जिन दो पॉइंटों पर एक्स एक्सिस को काटा उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर देखना चाहते हैं कि सर्कल ने कहां कहां काटा, और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हम वाई को क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट करेंगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स बन जाएगी, और इसके फैक्टर बनाने पर क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड -2, यानी ये जो x या ये जो सर्कल है ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 4 पर और -2 पर। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये कितना है, ये 6 यूनिट है। सो आंसर इज 6 यूनिट।